हेलो दोस्तों, मैं गौरव चौहान आप सभी का द सक्सेस डिजायर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। मैंने उसमें दो टाइप बता दिए थे कि या तो प्रतिशत कमी होगी या फिर प्रतिशत वृद्धि होगी। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, वो आप सभी ने कर लिया होगा। उसी का आंसर सब हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अब हमारा अगला टाइप बताया था मैंने कि प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। मतलब अब क्वेश्चन क्या आएंगे कि पहले जो आ रहे थे हमारे क्वेश्चन या तो प्रतिशत कमी कर रहे थे या वृद्धि कर रहे थे। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है कमी भी करनी है और वृद्धि भी करनी है। इसमें भी 3-4 टाइप बनेंगे, संख्याओं पर आधारित, आयतन पर आधारित, क्षेत्र पर आधारित। जो हमारा आयतन आता है वो 3D पर आधारित होता है और क्षेत्रफल हमारा 2D पे कर देंगे। पहला टाइप आता है हमारा संख्याओं पर आधारित कि संख्याओं में हम क्या कर सकते हैं। मान लो कोई संख्या हमारी 100 रुपये थी, अब हम उसमें क्या करें, x प्रतिशत की कमी कर दें और x प्रतिशत की वृद्धि कर दें। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि मूल संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉब्लम आती किस तरह है हमारी। देखो, पहला टाइप है हमारा संख्याओं के परिवर्तन पर आधारित कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए। क्या कहा है? एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10% कम है। मूल संख्या क्या है? देखो, अगर हम इसे x मान के करते हैं, जिसे बोलते हैं हम बेस, तो हमारा समय जाएगा लगभग 1 मिनट। लेकिन हम ट्रिक से बहुत जल्दी आसान कर सकते हैं। तो पहले मैं तुम्हें बेस बताता हूं कि निकल के कहां से आता है, उसके बाद मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं। अब देखो क्या कहा है, एक को संख्या को 10% घटा दिया गया। मान लो हमारी संख्या क्या थी भैया, x थी। हमने क्या करा, मान लिया हमारी प्रारंभिक संख्या, जो प्रारंभिक संख्या थी वो भैया x थी। क्या थी हमारी प्रारंभिक संख्या? x थी। तो अब हमने क्या करा, 10% घटा दिया गया। तो एक बात बताइएगा मुझे कि जो संख्या होती है कोई भी, चाहे 25 पैसे हो, चाहे 10 पैसे हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, कोई भी चीज हो, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारे घर के जानवर हो, अपना आप में क्या होते हैं? सभी 100% होते हैं। तो कोई भी संख्या अपना आप में क्या होती है? 100% होती है। अब उसने क्या कहा, किसी संख्या को 10% घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो हम अंतिम संख्या निकाल सकते हैं। अंतिम संख्या x का 10% घटा दिया तो कितनी बची? 90। तो x का 90/100 कितना मिला हमें? x का 90/100। ये पहली लाइन कंप्लीट हुई, यहां से यहां तक एक संख्या को 10% घटा दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा, फिर 10% बढ़ा दिया गया। तो 100 से 10 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110/100। अब देखो पहले से सोल्व कर लेते हैं। यहां से देखो, 0 से 0 यहां गया और 0 से 0 यहां का काट दिया, जिसे कहते हैं 10 से भाग दे दी। काटना नहीं होता भाई, कुछ भी काटते नहीं है 0 से। क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। 10 से भाग यहां दे दी, 10 से भाग यहां दे दी, जिसे आसान शब्दों में बोलते थे 0 से 0 काट दिया। अब देखो क्या हुआ, हमारी अंतिम संख्या कितनी हो गई ये। अब उसने कहा है, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, एक संख्या को 10% घटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, घटा दिया हमने। फिर कहा 10% बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया भाई। अब क्या करना है कि प्राप्त हुई संख्या, हमारी जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या क्या है हमारी? ये वाली, ये क्या हमारी प्राप्त संख्या है। तो जो मूल संख्या से क्या है? 10% कम है। अब मुझे ये बताइएगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। उसने कहा मूल संख्या से 10 कम है, तो यानी कि हमारी प्रारंभिक संख्या बड़ी होगी। ये सभी को बात समझ में आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी कि इंग्लिश में बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भैया हम क्या करें, प्रारंभिक माइनस अंतिम बराबर कितने के रख दें? 10 के।
क्वेश्चन में कहा उसने कि 10 कम है, तो इनका अंतर कितना होगा? 10 होगा। प्रारंभिक संख्या कितनी है? x, और अंतिम कितनी है भैया? x गुणा 9/10 और गुणा 11/10। अब सोल्व करना तो सभी को आता ही होगा, जिसको नहीं आता देख लो भैया सोल्व कैसे करते हैं। उसने कह रहा हमने ले लिया इनका एलसीएम। क्या लिया भैया हमने? एलसीएम। एलसीएम लिया कितना आया? 100। कितना है एलसीएम? 100। देखो 100 से भाग करिए कितना है? 100, तो कितना मिला? 100x माइनस यहां पूरा तो कितना हो गया? 99x बराबर कितने के है? 10 के। बराबर कितने के हैं? 10 के। देखो यहां से घटाया तो कितना मिला? 1x बटे 100। 1x बटे 100 मिला हमें, बराबर कितने के है? 10 के। अब तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x बराबर ये इधर जाके गुणा में पहुंच जाएगा, तो x बराबर कितना मिला? 1000। कितना मिला? 1000। ये आया हमारा बेसिक। ये क्या है हमारा? बेसिक। हमें एग्जाम में समय बचाना होता है, तो हम करेंगे क्या? देखो ये मैंने बेसिक करा कि प्रारंभिक में से अंतिम घटा दिया, वो कितने के बराबर रख दिया? 10 के। प्रारंभिक कितनी थी? x माइनस x गुणा 9/10 गुणा 11/10। सोल्व करने से क्या मिला कि x बटे 100 बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ये तो हुआ हमारा लॉन्ग पैटर्न। अब हमें देखो आसान कैसे कर सकते हैं। आसान करने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम ज्यादा। मैंने बताया था तुम्ही को सभी को कि फ्रैक्शन वैल्यू मैंने तुम्हें सभी को बता दी थी, तो फ्रैक्शन वैल्यू का ही यूज करेंगे हम। क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे। उसने क्या कहा? एक संख्या को 10% घटा दिया। क्या कर दिया? 10% घटा दिया। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 सभी को पता है। क्या कर दिया? 1/10। अब देखो 10 से जब घटाया है तो मैंने बताया था घटाते हैं तो माइनस कर देते हैं, और जोड़ते हैं यानी कि बढ़ाते हैं तो प्लस कर देते हैं। हमने शुरू में घटाया तो 10 से कितनी हो गई? 9। 10 से कितनी हो गई? 9। अब फिर क्या करा? 10% बढ़ा दिया, यानी कि 10 से कितनी कर दी? 11। यहां तक सभी की समझ में आया? अब क्या करना है? देखो 10 की इससे गुणा करी तो 10 ही करना 10 होता है, और 10 ढाई 100 होता है। अब हमने 11 की गुणा करी 9 से तो कितना मिला? 99। यानी कि हमारी संख्या कितनी थी? 100, अब हो कितनी गई? 99। तो अब इसी का फायदा देखो, यहां से अंतर देखा कितना मिला? 1। एक कांस्टेंट वैल्यू ले लो, कोई मैंने r ले ली, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी उसने? 10। क्वेश्चन में देखा कितनी मिली? 10। यानी कि एक r की वैल्यू कितनी है? 10। अगर हमें प्रारंभिक संख्या पूछेगा, यहां पूछा मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी है? 100। तो 100 r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। क्योंकि देखो जब इसकी हम 10 गुणा 100 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1000। ये मैंने रैक कर दिया, समझाने के लिए बता दिया कि 10 की गुणा, जब एक r की वैल्यू 10 है तो 100 r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। मान के चलो तुम्हारे पास 10 की गड्डी है, और 10 की गड्डी में कितने नोट होते हैं? 100। तो कितने रुपए हो जाएंगे तुम्हारे पास? 1000। तो यही हमने करा कि एक r की वैल्यू 10 है तो 100 r की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। या फिर अगर वो पूछ ले अंतिम संख्या कितनी हो गई, वो पूछ ले प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या कितनी है, तो अंतिम कितनी है? 99। तो 99 की वैल्यू निकाल देंगे, एक की वैल्यू 10, तो 99 कितनी हो जाएगी? 990। यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू से हमारा आंसर बहुत जल्दी हो जाता है। अब कितनी आसान हो गया, यानी कि उस क्वेश्चन से हम खाली प्रारंभिक संख्या निकाल लेते, अंतिम निकालने के लिए घटाते 10। इसमें क्या हम दोनों निकाल सकते हैं। यहां से हमें अंतर दे दे, अधिक दे दे, कम दे दे, प्रारंभिक संख्या दे दे, अंतिम संख्या दे दे, हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इससे कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या को, क्या है? किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। आपने क्या करा भैया उसने क्वेश्चन में? किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। पहले क्या करा उसने? क्वेश्चन में 15% बढ़ाया और फिर क्या कराया? 20% घटा दिया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम है। क्या है भैया? 48 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें।
देखो क्वेश्चन में मूल संख्या ज्ञात करी है, हम अंतिम संख्या भी ज्ञात करेंगे और प्रारंभिक संख्या भी ज्ञात करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन, अब बेस नहीं लगाएंगे, अब सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लगाते हैं। देखो 15% कहा, क्या कहा उसने? 15%। 15% लिखा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? होती है 3/20। तो कहां से आया? 15 को काटा 5 से, 5 दिया 15, अब 5 से काटा 100 को तो कितना मिला? 20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 3/20 और 20% और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये ज्ञात कर ली हमने। अब देखो करना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहेगा वैसे वैसे हम करते रहेंगे। उसने कहा किसी संख्या को 15% बढ़ा दिया, चलो बढ़ाते हैं पहले। देखो 15% ये है हमारा, 15% ये है हमारा। जब तो अब हमने क्या करा, 15% बढ़ाया तो 20 से कितना हो जाएगा? 3 बढ़ा देंगे, कितना हो गया? 23। 20 से कितना हो गया? 23। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर 20% घटाया। अब क्या कर दिया हमने? घटा दिया। घटा देंगे, चलो हम भी घटाते हैं, तो 5 से कितना हो जाएगा? 4। 5 से कितना हो जाएगा? 4। अब देखो भैया यहां से 20 पंजे 100 और यहां से निकाला 4 तिया 12 का 2 हासिल लगाए, 1 4 दूनी 8 और 1 9, कितना मिला? 92। यानी कि संख्या क्या हुई? 100 से 92 हो गई। संख्या क्या हुई? 100 से 92 हो गई। अब इसी को करने हैं। देखो 100 से 92 हो गई, अंतर कितने का पड़ा? अंतर मिला कितने का हमें? अंतर मिला हमें 8 का। कितने का मिला? 8 का। और 8 आर की वैल्यू कितनी दे रखी उसने? 48। यही तो कहा मूल संख्या से 48 कम हो जाती है। 8 से 8 आर की वैल्यू कितनी? 48। 1 आर की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई? 6। 1 आर की वैल्यू कितनी मिली? 6। तो हम मूल संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं अब, और हम अंतिम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। मूल संख्या निकाल लेंगे तो 100 की गुणा 6 से करी तो कितना मिला? 600। कितना मिला? 600। अब भैया इसमें से क्या करना हमें? 92 की निकालनी है, तो 92 की गुणा 6 से कर देंगे। 92 की गुणा 6 से कर देंगे। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 नम 54, 54 और 1 55, यानी कितना मिला? 552। यानी कि हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से। दोबारा समझ लो एक बार। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। सबसे पहला काम है हमें फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करना। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। कहा किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। देखो पहले बढ़ाया, 20 से कितना कर दिया? 23। 20 से कितना कर दिया? 23। और 5 से कितना कर दिया? 4, क्योंकि घटा दिया 20%। तो कितना? 20 पंजे 100 और 23 चौका 92। 100 से कितनी होगी? 92। अंतर कितने का मिला? 8 का। 8 की वैल्यू कितने के बराबर है? 48। 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 48। 8 की वैल्यू 48 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 8 छंग 48, 1 के बराबर। तो हमने 100 की वैल्यू निकाली, कितना आया? 600, और 92 की वैल्यू निकाली, कितना आया? 592। अब देखो अगला टाइप देखते हैं हम। देखो क्या कहा, अब क्या कहा? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई। क्या करा गया भैया? 10% की वृद्धि की, तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। अब क्या कर दिया क्वेश्चन ने? वृद्धि कर दी। एग्जामिनर है वो कुछ भी कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जामिनर जो करेगा वह उसी के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन में कहा किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? देखो मैं तो आसानी से निकाल सकता हूं, जब तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे तो मुंह जवानी निकालना चालू कर दोगे, क्योंकि तो 20 और 10 30, और जब इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे हम तो कितना आएगा? 20 और 10 30, और 20 गुणा 10 कितना मिला? 2, तो कितना आ जाएगा हमारा? 32। कितना आ जाएगा? तो हम उसकी वैल्यू कितने बराबर रखी? 33 के। निकाल सकते हैं हम आराम से। अब देखो करना कैसे है हमें। उसने कहा किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? देखो 10% क्या है हमारा? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5
10 और 20% है हमारा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कितना मिला? 1/5। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि हमें प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना। देखो वृद्धि की गई तो 10 से कितनी हो गई? 11। 10 से कितनी हो गई? 11। अब आगे क्या कहा है भैया उसने कि अंतिम 20% की वृद्धि करी गई तो 5 से कितना हो गया? 6। 5 से कितना हो गया? 6। अब हमें यही तो करना था। 5 से कितना हो गया? 6। अब देखो 10 पंजे 50 और 11 छंग 66। 50 से संख्या हो कितनी गई? 66। 66 क्यों हुई? क्योंकि दोनों बार वृद्धि हुई है। जब वृद्धि करेंगे तो हमारा इंक्रीज होगा। अब यही कहा, देखो 50 से कितना हो गया? 66 और 66 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 33। 66 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 33। यानी कि कितने गुना? हाफ गुना। यानी कि मैं अगर इसमें 1/2 से गुणा कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 33। यानी कि यहां समझ के चलिए, क्वेश्चन में कहा है हमें कि 66 आर की वैल्यू 33 है, तो एक आर की वैल्यू कितनी आ गई? 33/66। यानी कि 33 दूनी 66। तो एक आर की वैल्यू कितनी है? 1/2। कितनी है? 1/2। तो 50 की वैल्यू निकालनी है, तो 50 में जब 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 25। यही तो ज्ञात करना था हमें कि उसने कहा क्वेश्चन में किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है। अंतिम मूल्य दिया है आपके अंतर ना देके क्या दिया है? अंतिम मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना था। तो हमें अंतिम मूल्य 66 की वैल्यू कितनी थी? 33। तो एक आर की वैल्यू कितनी मिली? 1/2। तो 50 की कितनी आ गई? 25। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो। जिसकी याद नहीं होती है, मैं दोबारा बताता हूं कि फ्रैक्शन वैल्यू याद कैसे करते हैं। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने पहले बताया था, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत 100 से क्यों करते हैं? क्योंकि प्रत्येक 100 में, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में मान लो कोई हमारी संख्या क्या है? x% है। क्या है हमारी कोई संख्या? x%। तो इसका मतलब है x/100। क्या मतलब है? x/100। इसी प्रकार जैसे मैं कहूं 5%, क्या कहा? 5%। तो 5% का मतलब 5/100। यानी कि 100 में से 5। इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 5। देखो काटा कितनी बार गया? 20। यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1। यानी कि क्या बनाते हैं? अनुपात बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अनुपात। देखो वृद्धि करते हैं, कमी करते हैं, मैंने बताया था। लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू में बढ़ाते क्यों हैं, घटाते क्यों हैं, बता देता हूं मैं। देखो समझ के चलिए, कोई संख्या थी, मैंने कहा 10% की वृद्धि की गई। क्या क्या गया? 10% की वृद्धि। तो कोई संख्या 100 थी, 10% की वृद्धि की गई तो कितनी हो गई? 110। अनुपात बनाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10:11। इतना बड़ा ना करके एक फ्रैक्शन वैल्यू का हम यूज कर लेते हैं। देखो 10% था, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यही तो किया, 10 से क्या कर दिया मैंने? 11। वृद्धि करेंगे तो जोड़ देंगे, घटाएंगे तो कम कर देंगे। ये इतनी कैलकुलेशन बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करते हैं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया गया। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। मतलब ये तो वो वाली बात हुई कि जैसे मन करा वैसे बजा लिया, कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया। फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। देखो 20%, क्या कहा उसने? 20%। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। अगला कहा उसने 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10।
कितनी होती है 3/10। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आते हैं कि 20% घटाकर यानी कि 5 से घटा दे तो कितना हो गया 4। अगर 30% बढ़ा दिया गया, क्या कर दिया गया 30% बढ़ा दिया गया तो 10 से कितना हो गया 13। 10 से कितना हो गया 13। अब देखो यहां से गुणा करी 10 पंजे 50 और 13 चौका 52। 50 से हो कितना गया 52। 50 से कितना हो गया 52। अब उसने कहा परिणाम यदि उसका मूल्य 416 हो जाए, यानी कि अंतिम मूल्य कितना है 416। तो देखो 52 आर की वैल्यू कितनी है 416। कितनी है 416। तो कितने गुना 8 गुना। 52 अट्ठे 416। देखो गुणा करने कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारा इकाई अंक क्या है 2 है। क्या है इकाई अंक 2। तो 2 में किस किस से गुणा करें कि हमें इकाई अंक 6 मिले। या तो 3 से करेंगे या फिर हम 8 से करेंगे। या तो हम 3 से करेंगे 3 दूनी 6 या फिर 8 दूनी 16। यानी कि 2 संख्या ऐसी हैं जिनसे हम 2 पर अगर गुणा करें तो क्या मिलेगा इकाई अंक 16। तो देखो यहां था 52 की वैल्यू कितनी 416, यानी कोई संख्या ऐसी होनी चाहिए जो हमारी क्या होनी चाहिए बाद में 6 मिलना चाहिए। तो इकाई अंक से कर सकते हैं। अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 52 से नहीं पहुंच पाएगा, तो ठीक है ना। अब हमने क्या करना 8 से गुणा करी तो पूरा गया, क्योंकि 50 अट्ठे कितना हो गया 416। कितना आया 416। तो ये कितने गुना हुआ 8 गुना। कितने गुना हुआ 8 गुना। वो 50 की वैल्यू जब 8 से गुणा करेंगे तो 50 अट्ठे 400। कितना हो गया 400। देखो कितने आसान तरीके से, यानी कि 20% घटाया तो 5 से कितना हो गया 4। आगे कहा 30% बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं हमने बढ़ा दिया। 10 से कितना कर दिया 13। 10 से कितना कर दिया हमने 13। गुणा करी तो 5 ढाई 50 और 13 चौका 52। 50 से कितना हो गया 52। और अंतिम संख्या कितनी दे रखी उसने 416। तो 52 की वैल्यू कितनी है 416। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 50 की वैल्यू कितनी आ गई 400। आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। बस मैथ्स को क्या है हार्ड समझना बंद कर दीजिएगा। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैथ में कुछ नहीं है, उस दिन मैथ तुम्हारी समझ में आना शुरू हो जाएगा। आते हैं अपना अगला टाइप। अगला टाइप है भैया हमारा 2D पर आधारित। किस पर आधारित 2D पर आधारित। और देखो 2D क्या होता है जिसमें 2 दिशा होती है। जिसमें क्या होती है 2 दिशा। 2D मतलब 2 डायमेंशन, यानी कि जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। और 3D में क्या आता है भैया हमारा जिसमें 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो 2D में क्या क्या आएगा हमारा है अगला, क्या है अगला टाइप 2D पर आधारित। तो देखो समझते हैं क्या कहा, यदि एक आयत की लंबाई, क्या भैया एक आयत की लंबाई, देखो 2D मैंने कहा 2D में हमारा आयत वर्ग और त्रिभुज। और क्या हमारा त्रिभुज। आयत वर्ग और त्रिभुज ये आएगा हमारा, क्योंकि आयत क्या है हमारा 2D है। देखो आयत होता क्या है भैया, क्या कहा उसने आयत। क्या कहा उसने आयत। तो हम याद करते हैं आयत होता क्या है भैया। देखिए हमने कहा आयत, देखो आयत क्या होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो। लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो। और वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो बराबर हो। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं होता है। देखो ये क्या है हमारी लंबाई, ये क्या है हमारी चौड़ाई। ये क्या है हमारी लंबाई और ये क्या है भैया हमारी चौड़ाई। ये क्या हमारी चौड़ाई। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो क्या कहा भैया, पहले उसकी लंबाई थी 12% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% कर दी। आंसर निकालना है। देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो अब क्या करना है 12% दिया है। आयत का क्या करना है हमें क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। तो देखो आयत मैंने बता दिया जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो और जिसके चारों एंगल
जिसके चारों एंगल क्या हो भैया 90 डिग्री, क्या हो भैया हमारे 90 डिग्री। ये क्या होता है हमारा आयत। इसके चारों कोने का जो एंगल होगा, चारों भुजाओं का एंगल होगा वो कितना होगा 90, यानी कि टोटल कोण कितना होगा 360। कितना होगा 360, यानी कि चारों कोण बराबर होंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखो हम करते हैं क्वेश्चन को अपने। देखो भैया क्या कहा 12%, क्या कहा 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भैया? 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में करो। देखो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया 3/25। कितना आया 3/25। 4 तिया 12 है, 25 का 100। अगला कहा 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 1/10। अब वही करना है हमें। क्या कहा 12% की वृद्धि की गई है, तो 25 से कितने हो गई 25 से कितना हो गया 28। वृद्धि करी है, क्या करी है वृद्धि। और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि, यानी कि 10 से कितनी कर दी 11। 10 से कितनी कर दी 11। अब देखो यहां एक तुम्हें गुणा करने में दिक्कत आएगी। क्या करने में? गुणा करने में दिक्कत आएगी। यहां से गुणा करी तो कितना आ गया 250। लेकिन यहां कैसे करेंगे हम? तो देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि करना कैसे होएगा। देखो 28 है, 28 की गुणा 11 से करनी है। क्या करना भैया 28 की गुणा 11 से करनी है। तो देखो हम कर कैसे सकते हैं? हम 11 को क्या लिख सकते हैं? इस 11 को इसको लिख सकते हैं 10 + 1। क्या लिख सकते हैं 10 + 1। तो 28 की जब 10 से गुणा करी तो कितना मिला 280, और 1 से गुणा करी कितना आया 28। कितना आया 28। इनको ऐड कर दिया कितना आया 308। जो संख्या तुम्हें भारी लगे, जो संख्या तुम्हें भारी लगे गुणा करने में, क्या करो उसे तोड़ लो। उसको क्या करो तोड़ लो और आसानी से हो जाएगा। देखो 28 गुणा 11 था, मैंने वो 11 को क्या लिखा 10 + 1। हम 10 से गुणा कर सकते हैं, 28 गुणा 10 280, प्लस 1 से गुणा करिए कितना आया 28। तो टोटल कितना आया 308। आगे को भी ऐसे ही करना है तुमको, गुणा जहां दिक्कत आ जाए तोड़ लेना। अब देखो 28 को गुणा करिए कितना है 308। कितना है 308। देखो कितना अंतर मिला 250 से हो कितना गया 308। पहले क्षेत्रफल कितना था 250, अब कितना हो गया 308। कितने की वृद्धि हो गई 58 की। कितने की वृद्धि हुई 58 की। कितने पर 250 पर। कितने पर भैया 250 पर गुणा 100। गुणा 100। अब हम आगे निकाल सकते हैं। देखो 0 से 0 खत्म, 5 पंजे 25, अब 5 दूनी 10, 28 दूनी 116। कितना मिला 116/5। 116/5। तो देखो 116/5 को जब भाग करेंगे 5 दूनी 10, कितना मिला 1। कितना हो गया 16, 5 तिया 15, 5 तिया 15। कितना मिला 1, पॉइंट लगा लिया, कितना हो गया 10। अब 5 दूनी 10, कितना आया 23.2%। अब ये बताइए वृद्धि हुई है कमी? अभी तो क्वेश्चन में कहा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, नहीं भी दे सकता, वो ये भी दे सकता है कि क्षेत्रफल में बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ये भी हमें ही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। अगर यहां ये वाली वैल्यू इससे अधिक आ रही है तो वृद्धि हो रही है, और कम आ रही है तो कमी है। यानी कि मैं कहूं 250 से कितनी हो जाए 200, 250 से कितनी हो जाए 200, तो क्या हुआ कमी। मतलब ऐसे समझ के चलिए कि तुम्हारी जेब में 250 रुपए थे, अब कितने हो गए 200, तो तुमने खर्च किए होंगे। और ऐसा हो जाए 250 से 308, तो मतलब तुम्हें पैसे मिले हैं कहीं से। तो यही तो करा, हम वृद्धि और कमी हमें निकालनी है। अभी तो क्वेश्चन में दे रखा था साफ साफ कि प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो कितने की 23.2%। देखो जिसको भाग समझ में नहीं, मैं बता रहा हूं। देखो हमने लिखा 5 तो भाग करी 116, 5 दूनी 10, कितना मिला शेष 1, 6 उतार लिया, 5 तिया 15, कितना मिला 1, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 5 दूनी 10, बराबर बराबर भाग गया। तो कितनी बराबर कितनी बार गया 23.2%। यही क्या हो जाएगा भैया हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू एक ऐसी वो चीज है
जो क्वेश्चन को हमें आसानी से कर सकता है। देखो मैंने समझा दिया क्वेश्चन। अब देखो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने कि क्या कहा है क्वेश्चन में। तो कहा है किसी वर्ग की एक भुजा 20% बढ़ा दी गई। वर्ग की भुजा क्या कर दिया भैया, 20% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो पहले वर्ग समझते हैं, वर्ग होता क्या है। वर्ग होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ए ये है, ए ये है, ए ये है, तो ए भी ये है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, और भैया इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का भुजा गुणा भुजा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसने कहा भुजा में 20% की वृद्धि हो गई, तो एक में नहीं होने का क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में हम 2 बार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भुजा गुणा भुजा, जहां आयतन आ जाएगा a की क्यूब, घन में आएगा a की क्यूब, तो हम 3 बार करेंगे। क्वेश्चन में हमें यही तो एग्जाम में क्या करते हैं, 10-20% की वृद्धि कर दी, ऑप्शन दे देगा कि 20% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, या डॉट 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 कुछ भी दे सकता है। हम क्या करेंगे, वर्ग की एक भुजा है 20% बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 120 हो गई, 20% की वृद्धि कर दी, लगा जाएंगे आंसर। ये नहीं करना, क्योंकि हमने क्या कहा कि वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। दोबारा समझिए क्या है ए स्क्वायर, मतलब क्या है 2 बार करना है। क्या करना है हमें, 2 बार करना है। तो अब देखो क्या करना हमें, देखो ये भुजा दिया है 20%, क्या है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, कितनी होती है 1/5। अब देखो 1/5 यानी कि 5 से कितनी कर दी गई 6, और 5 से कितनी कर दी गई 6, 5 से कितनी कर दी 6, और 5 से कितनी कर दी गई भैया 6, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। देखो कितने की वृद्धि हो गई 11 की, कितने की वृद्धि हुई 11 की, 25 से हुई है ना 36, तो 11/25 गुणा 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44%। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। देखो जहां भी हमारा एक ही यूनिट की वृद्धि हो, जहां भी हमारी एक यूनिट की क्या हो वृद्धि हो, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट कैसे निकालने हैं वो देखिएगा। देखो उसके लिए होते हैं 2x + ax² / 100। क्या कहा मैंने, 2x + x² / 100, जहां x है हमारा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, क्या प्रतिशत वृद्धि। अब देखो वृद्धि करी है, अब देखो 2x का मतलब भुजा 20 है, तो 2 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 20/100, 0 से 0 खत्म, 20 और 20 40 प्लस 2 दूनी 4, कितना आया 44%। कितना मिला हमें 44%। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि मैं कहूं कि किसी वर्ग की एक भुजा 10% बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 10 10 20 और 10 गुणा 10 कितना आया 100/100 मतलब 1, अब 20 और 1 21। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो आज हमारा टॉपिक जो कराया है मैंने संख्याओं पर आधारित करा दिया और 2D पे करा दिया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 3D पर चलेंगे, यानी कि आयतन पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। आशा करता हूं आप सभी की समझ में आया हुआ होगा। तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू क्लास।